कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। शुरू करने से पहले फिर वही सारी पुरानी बातें, चैनल बस कल्कि के नाम पे चल रहा है, बाकी हम कल्कि के बारे में कुछ नहीं जानते, ना हमारी जानने में कोई रुचि है। केवल पुराने श्रोताओं के लिए चल रहा है। अभी नए थोड़ा सा दूर है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहले तो हम ये 2 मैगज़ीन्स, मतलब एक मैगज़ीन लॉन्च कर रहे हैं, जो उसके कुछ फॉर्मेट्स वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह। समय जो हमने लिया है वो है 17 तारीख, 17 या 18 को हम इसे लॉन्च कर देंगे। ये पहला एडिशन होगा। ये बेसिकली उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है जहाँ के लिए अभी हमने फाउंडर्स लिस्ट बनाई है। ठीक है। अब यह जो मैगज़ीन है ये आप लोगों के लिए तो फ्री ही रहेगी। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि आप लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं, कोई चीज़ें हैं वो भेज सकते हैं। हम एक न्यू सेक्शन चालू कर रहे हैं, आपकी कहानी करके, जो मैगज़ीन्स पे भी जाएगा, जिसे हम इसमें भी कवर अप करेंगे, ये यूट्यूब वगैरह पे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सुलझ नहीं रही है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ठीक है, और या फिर कुछ अजीब सा है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, तो आप वो मेल कर सकते हो। मेल आईडी हम आपको इसी के नीचे दे देंगे। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, ये जो मैगज़ीन है ये देखो, किसी अन्य मैगज़ीन की तरह आप मत समझना। ये मैगज़ीन एक तरह से ओनली लिमिटेड एडिशन ही छपेगी। लिमिटेड एडिशन से मतलब यह है कि ये ऑन मार्केट ऐसे नहीं होगी कि कोई भी इसे ले ले या कर ले। होगा तो उसका डिजिटल एडिशन है, लेकिन हर मैगज़ीन पर कोड रहेगा, सब हर पर्सन के नाम का रहेगा। ठीक है। जिसके लिए है उसी के पास जाएगी। और अगर ये 5000 यूज़र्स के लिए जानी है तो केवल 5000 के लिए ही अवेलेबल रहेगी। ठीक है। या फिर इसमें जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी बेनिफिट है, डिजिटली होगी तो लोग पढ़ लेंगे, वो एक अलग बात है। पर अगर इसकी एक्टिविटीज़ ओपन है तो वो 5000 के लिए ओपन होनी होगी तो 5000 के लिए ही ओपन होगी। 10 लाख के लिए ओपन होनी होगी तो 10 लाख के लिए ही ओपन होगी। और ये जो है, ये आप ये मान लो, ये वर्किंग्स का सबसे पहला छोटा मिनिएचर स्टेप है। डिजिटल है तो आपको मोबाइल वगैरह पे मिल जाएगी आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको, हाँ होगी तो कई चीज़ों में डिफरेंट, पर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ इस मैगज़ीन के बारे में। बहुत पहले हमारा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, आज से कई साल पहले, 10 ईयर्स पहले की बात होगी। तो वो जिसने भी कॉपी किया, जिसने भी अप्लाई किया, वो एक अखबार था। आजकल वो शायद, अब तो मैंने उसे सालों से पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर वो उसी चीज़ को ऐसे छापता था, शुभ सोमवार। ठीक है। नो नेगेटिव न्यूज़, सॉरी याद आ गया मुझे, नो नेगेटिव न्यूज़ करके छापता था वो। मध्य प्रदेश का कोई अखबार है। अब नकल कितनी ही कर लो, कहते हो ना कि इंसान सोचे कि पैसे से सब कुछ हो जाता है। वो बात तो वो खैर हमारी ही थी, पर अब जाने दो, उसका आदमी का क्या नाम ले। ठीक है। ये जो मैगज़ीन है ये चलेगी उसी बेसिस पे, लेकिन आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ जो मैं इस मैगज़ीन में रहेगा और जो मार्केट में दूसरी मैगज़ीन्स चल रही हैं उनमें है। इस मैगज़ीन के पास पावर होगी खबर जनरेट करने की, खबर बनाने की। ठीक है। बाकी सब क्या करते हैं, जो खबरें होती हैं वो देते हैं, यही तो करते हैं। इसके पास पावर होगी ये खुद की खबर जनरेट कर दे। अगर पॉजिटिविटी कम पड़ रही है तो पॉजिटिव खबरें ये बना देगी। इसकी सबसे बड़ी पावर यही होगी। ठीक है। और जैसे ही 300 डिस्ट्रिक्ट्स में रीच पहुंचेगी, ठीक है, तो हम जो भी ये प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह हैं उनसे भी बात कर लेंगे अपने न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है। और हाँ, इसमें जो भी हैं, जैसे राइटर्स वगैरह होंगे, जो कुछ भी किसी को लिखना हो, 1000 फ्रीलांस राइटर्स तो हायर किए जाएंगे, पर आर्टिकल पैसा मिलेगा। ठीक है। वो अभी उन सब चीज़ों पे वर्किंग चल रही है, काम चल रहा है। एआई आने से ना हेल्प बहुत मिल गई है। जो काम 100 लोगों की टीम करती, वो अब 5 लोगों की ही बहुत एफिशिएंटली कर देती है। ठीक है। तो एआई से फ़र्क तो देखो बहुत पड़ा है, बहुत गहरा पड़ा है। एक तो आप इस मैगज़ीन का लॉन्च का थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इसी के साथ पहली एक्टिविटी आएगी, छोटी सी आएगी पर पहली एक्टिविटी इसी के साथ आएगी वर्किंग्स की। ठीक है। और कुछ है ऐसा इसके अंदर कि चीज़ फैलेगी, हाइपर भी होगी, सब कुछ होगा। हाँ, और आप लोग जो हैं वो, आप लोग एक तरह से इसके उस बोर्ड में मान लीजिए जो
जिनकी वजह से ये स्टॉल हुई या चलेगी या आएगी, तो आपको हम मेल आईडी वगैरह हर चीज़ दे देंगे, कहीं भी कुछ सजेशन हो या फिर वेबसाइट का मैटर। दूसरी बात, एक चीज़ के ऊपर हम और सीरियस हो गए हैं, वो है ऐप बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द। वो कब आएगी ये तो मैं भी नहीं कह सकता, हो सकता है इसी महीने आ जाए वो भी। तो उसमें भी वर्किंग प्रोसेस, दूसरी तीसरी चीज़ें आगे का बहुत कुछ होगा। और एक टॉपिक और कवर कर लेता हूँ मैं। भी लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं सीरियस लेवल पे, अभी आप सबको ना चीज़ें थोड़ी सी समझनी होंगी, ठीक है? कुछ समय और समझनी होंगी कि हो क्या रहा है, हो कैसे रहा है, रास्ते कैसे बनाए जाएंगे। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि ये जो वर्किंग वगैरह हो रही थी तो हम इसमें अकेले इन्वॉल्व रहे या अकेले हमने कुछ भी किया इसके अंदर। तो अब क्या है कि अगर हम किसी को भी वर्क प्रोसेस समझाते हैं तो हमें सारा काम धाम छोड़ के हमें उस आदमी के साथ बैठना पड़ेगा। इसीलिए हम अभी उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे नहीं रहे हैं। क्या है कि चीज़ें आ जाएंगी, वर्किंग मॉडल आ जाएगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे कैसे इन्वॉल्व होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो एक तो इस मैगज़ीन के उसका थोड़ा सा वेट कीजिए। दूसरी बात, आप लगभग मोस्ट ऑफ द पीपल उस लिस्ट में हो जो भी लिस्ट आनी थी, तो अभी राघव को थोड़ा सा मैसेज मत करना, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, जहाँ पोस्ट डाल देंगे जब भी, 1-2 दिन और लगेंगे उस प्रोसेस में, कार्ड वाली में। तो अभी ना कोई भी मैसेज कीजिएगा, वर्कलोड हमारे ऊपर बहुत है। और अच्छा चलिए, अब मैं आया हूँ तो कुछ अपने जीवन की घटना बताता हुआ चलता हूँ आपको। 2008 या 9 की बात है, ये मैंने पहले भी बताई लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को। 2008 या 9 की बात है। वहाँ पे क्या था कि मैंने गीता ला के रखी थी। मैं रिलीजियस बुक पढ़ा नहीं करता था, रिलीजियस बुक पढ़ता नहीं था मैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठीक है? मतलब नींद तो आ जाती थी पर रात में 1-2 बजे के आसपास बहुत खतरनाक एक सपना सा आता था। तो वह जो ड्रीम होता था वो मुझे जगा देता था। वो ड्रीम कुछ ऐसा होता था कि मैं किसी भंवर में फंस गया हूँ, और भंवर में फंस गया हूँ। फिर एक बहुत बड़ा सा हाथ आता था और मैं उस हाथ को पकड़ता था और मेरी नींद टूट जाती थी। फिर क्या होता था कि अब नींद चाहिए तो किताब पढ़ते थे, मैगजीन्स वगैरह थी, आउटलुक, इंडिया टुडे, सब पढ़ ली एक एक करके। पर वो सपना ख़त्म नहीं होता था, मतलब वो हर रात का उसका आना था। फिर मैं 3-4 बजे जाके सोता था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि गीता रही अकेली बुक, तो मैंने गीता पढ़नी शुरू कर दी। फिर गीता को मैंने पहले दिन पढ़ा, बहुत बोर लगी। दूसरे दिन किसी तरह पढ़ा, बोर थी। फिर गीता प्रेस वालों की गीता थी वो, तो मुझे सपना नहीं आया जब मैंने गीता जैसी पढ़नी शुरू की। लेकिन जब मैंने गीता छोड़ दी तो उसके अगले दूसरे तीसरे दिन से वो सपना फिर से शुरू हो गया। अब जब वो सपना शुरू हो गया तो फिर मैंने गीता पूरी पढ़ ही ली। तो जब मैंने गीता पूरी पढ़ ली ना, तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जब मैं रोड पे चलता था तो वहाँ पे ये होता था कि मुझे रोड पे कंकाल नज़र आते थे। उसका रीज़न ये था कि देखो, जो आदमी आज मैं देख रहा हूँ वो जब 500 साल पहले भी इस धरती पे था, 500 साल बाद भी इस धरती पे आएगा, वो इस धरती पे ही घूमता रहेगा। और 500 साल पहले भी उसकी वही समस्या थी, आज भी उसकी वही समस्या है, और 500 साल बाद भी उसकी वही समस्या रहेगी। इवोल्यूशन चाहे कितना भी हो जाए। पर क्या था उस घटना के साथ कि आदमी की बेसिक प्रॉब्लम तो सेम ही रहती ना। छोटा बच्चा, उसे दूध चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए। आदमी उसे कैरियर बनाना है, बड़ा हो गया तो उसकी सेवा हो जाए, ये सारी चीज़ों से शांति चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम तो 500 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, हमेशा वही रहेगी। तो मेरा संन्यास लेने का बड़ा मन करता था, किसी भी तरह ये जीवन छोड़ दूं। बट क्या था कि मैं अकेला सन था अपने फादर का, तो मैं वो भी नहीं कर सकता था, ठीक है? संन्यास भी नहीं ले सकता था। अब क्या हुआ 2012 में, जब मेरे साथ बिट्रेल हुआ, जो भी धोखा दिया जिस आदमी ने भी, वह आदमी जो था, हाँ, तो मेरा एकदम से गीता वगैरह हर चीज़ पर से भरोसा उठ गया, ठीक है? मैं गीता को बहुत मानता था, बहुत। फिर वहाँ पे ना एक घटना घटी, ठीक है? मतलब मेरे कहने का यही अर्थ था, यही है तुम्हारे कर्म, यही है तुम्हारे कर्मों का फल। ऐसे तो कोई कुछ भी करता रहेगा, इनका जस्टिफिकेशन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो
ये घटना ना 2012 की ही है। मैं अलीगढ़ रूट पे जाना था मुझे, और मैं गलती से पहुंच गया, जो दिल्ली की लोकेलिटी को जानते हैं। मुझे जाना था आनंद विहार की तरफ, पर मैं पहुंच गया इधर, वो कौन सा स्टेशन है, निज़ामुद्दीन की तरफ। निज़ामुद्दीन के लिए अब जो व्हीकल्स मिलते हैं वो वहाँ के लिए मिलते हैं। 2012 की ही बात है ये। वृंदावन के लिए तो मैं वृंदावन चला गया, फिर मैं वृंदावन से गोवर्धन चला गया। ठीक है, ऐसे ही चला गया मैं। अब गोवर्धन जब मैं पहुंचा तो बाय लक वहाँ पर गुरु पूर्णिमा थी उस दिन। अब जब गुरु पूर्णिमा थी तो वहाँ इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। तो 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा थी, पहली बार करने की कोशिश की तो पैरों में छाले पड़ गए। हम 3-4 किलोमीटर चले होंगे, वहीं बैठ गए तो वहाँ डीजे पे गाना चल रहा था। गाना ऐसे था, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। ठीक है, तो उस समय उस गाने को सुन के, मतलब रात के 2 बज रहे होंगे, भीड़ वहाँ बहुत थी, मेला सा लग रखा था। उस गाने को सुन के मुझे बस हंसी आ रही थी और कुछ नहीं, कि ये सब पॉसिबल भी है, लोग तो कुछ भी बना देते हैं। तो क्या हुआ, वो खैर उसके बाद की बात है। मैं वापस आया तो मेरा हर चीज़ पे से विश्वास टूट गया था, गॉड पे से, पूजा पे से, सब पे से विश्वास उठ चुका था। तो मैंने क्या काम किया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ ड्रॉ कर रहा था पेपर पर। तो जो अगली ड्राइंग बनी उसके साथ एक मतलब एक थॉट आया दिमाग के अंदर। वो थॉट ये था कि जस्ट बाय एवरी अदर कंपनी एक्सेप्ट द वन हुम यू वांट टू डिस्ट्रॉय। मतलब जिसे बर्बाद करना है ना, उसे छोड़ के बाकी सबको खरीद लो, और जो रह जाएगा वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो देखो उस टाइम पे बात बहुत अजीब सी थी, क्योंकि हम खुद परेशान थे, हम खुद प्रॉब्लम्स के अंदर थे, सब कुछ था। बट वो थॉट बड़ा अजीब सा था, क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल थी। ठीक है, वो जो कुछ भी था वो मामला पॉसिबल था। अब ये 2012 की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा से कल्कि से जोड़ के मत देखना आप, कल्कि से की कहानी से मत जोड़ना, हमारी कहानी थोड़ी अलग सेपरेट है। मैं कुछ बस ऐसे शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर वो आप लोग बोलोगे कि 2 मिनट क्या वीडियो बना दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मंथ्स बाद की बात है, लाइफ में कुछ चेंजेस आने हुए। फिर प्रकृति पर ब्रह्म से मैं पहली बार मिला। ठीक है, टकराया, मतलब उस आइडेंटिटी से कॉलिजन हुआ। मैंने उन चीज़ों को नहीं माना, उन चीज़ों का मैंने विरोध किया, सब कुछ किया। अब आओ 2008 वाले सपने पर वापस। तो जब मैं उन सब चीज़ों से लड़ रहा था, मेरे सामने सारे प्रूफ्स आ चुके थे, सब कुछ हो गया था प्रैक्टिकली, कुछ भी इसमें मुझे रेजिस्ट करने के लिए बचा नहीं था। तो क्या था कि उसके अंदर, हाँ, एक सपना आया मुझे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगा कि वही पुराना सपना दोबारा आया है। 2012 की बात है। और तो मैं आया अपने ड्राइंग रूम के अंदर, मैं सोच रहा था, अच्छा अब ये दोपहर का टाइम था, रात नहीं थी। तो मैं सपने को जब मैं रिकॉल कर रहा था तो क्या हुआ उस सपने के अंदर, फिर मैंने जब रिकॉल करना शुरू किया तब मुझे याद आया कि वो सपना इस बार थोड़ा अलग सा था। इस बार वो जो सपना था ना, वो कुछ ऐसा था कि उसके अंदर कमल के फूल के ऊपर एक 4 भुजाओं का आदमी, मनुष्य कहो, ईश्वर कहो, वो बाद में डिकोड करेंगे क्या था, 4 भुजाओं का, और पीछे इतना प्रकाश था कि उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बस मोर मुकुट नजर आ रहा था, बस और बस मोर मुकुट। मतलब मोर मुकुट भी नहीं, मोर पंख नजर आ रहा था बस। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क होता है तो ब्राइटनेस में भी वो हल्का सा दिख जाता है। फिर गूगल पे सर्च किया, क्योंकि हम लोग जो लॉर्ड विष्णु को मानते हैं वो इस तरह से मानते हैं कि, मतलब जो मैं मानता था उस टाइम तक कि उनका मोर पंख नहीं होता है। तो गूगल पे जब मैंने उस इमेज को सर्च किया तो लॉर्ड विष्णु की ऐसी इमेजेस आ गई। अच्छा, जब वो 2008 में मुझे वो सपना आता था ना, तो मैं उस सपने में एक बात कहा करता था, कई बार आया था वो सपना, कि एक दिन मैं वो चेहरा है ना जो इस हाथ के पीछे, वो मैं देख लूँगा। तो जब मैंने सपना रिकॉल किया 2012 के अंदर, तो चेहरा तो मुझे अभी भी नहीं दिख रहा था, बट हाँ मुझे ये पता चल गया ये उसकी एक्सटेंशन है।
फिर क्या हुआ कि वो सपना मुझे दोबारा आया। अच्छा, वो जब सपना आता था ना तो सांस बहुत तेज चलना शुरू हो जाती थी, बहुत ज़्यादा तेज। तो सपना दोबारा आया तो मैंने क्या काम किया, मैंने बस सपने में ही कहा, जो आधी नींद की और आधी चेतना की स्थिति होती है उसके अंदर, कि मुझे पता है मुझे, मैं मरूंगा तो हूँ नहीं, अब आप एक काम करो, अपना ना फेस दिखा दो। तो वो जो थी ब्राइटनेस चली गई सारी की सारी, वो जो चार भुजाएं थी वो भी चली गई, और पूरी जो फिगर थी ना वो कृष्ण के बाल रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब इस चैप्टर को भी यहीं क्लोज करते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर छोड़ता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ है, ये तो फिर एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता था, वो 14 साल बहुत अजीब से साल थे। ठीक है, जिसे भी तुम कुछ कहो वो पागलपन की स्थिति और कुछ नहीं। ठीक है, आदमी उस चीज़ को नहीं समझ सकता। आज किसी भी मटेरियल सांसारिक जीवन में जो जी रहा है उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, परिणाम इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर वो चीज़ एक अलग वे में चल रही थी, बट मटेरियल वर्ल्ड में जो एक चीज़ हुई ना, जो प्रोजेक्ट हमारे पास था, वो प्रोजेक्ट कुछ हमने लोग किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, कुछ लोग उस स्थिति में नहीं आ पाए कि उस चीज़ को समझ पाए, और वो चीज़ धीमे 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 करके डेवलप होती चली गई। उसमें बस उसका बस अपग्रेडेशन होता चला गया। 4G आई, 4G से 5G आ गई, 5G से AI आ गया। अब देखो, AI भी हमारे काम को अफेक्ट नहीं कर रही, उसे हेल्प ही कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो काम 100 लोगों की टीम का है, या सच बताऊँ जो 500 लोगों की टीम का काम है, वो AI विद इन 5% किए दे रही है। ठीक है, तो वो हमें हेल्प ही कर रही है। अच्छा, अब वहाँ क्या हुआ, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती चली गई। हमने कई बार उसका ट्रायल रखा तो हर वक्त मामला इतना हाई पर पहुँच जाए कि वो सर्वर ही क्रैश हो जाए। हाँ, फिर किसी भी रीज़न की वजह से, या हमें जो पहले धोखा मिला था, हम ज़्यादा ओपन नहीं हुए, या कोई ऐसे नहीं हुआ, बस कोई उस जोन में नहीं आ पाया हमारी से, लेकिन चीज़ें चलती रहीं। अब एक चीज़ और थी, हमें यह बात शुरू से पता थी कि इस काम की 1% शेयरिंग भी मार्केट में नहीं बिकेगी, कभी नहीं बिकेगी। लिखा ही नहीं था कि इसकी कोई हिस्सेदारी कभी जाएगी। तो देखो, आज ये काम यहाँ तक आ गया है। आपको एक चीज़ दिखेगी, इस काम में ना तो आज कोई पार्टनर है, ना कल कोई होगा, और ना जीवन भर कोई आएगा। पार्टनर क्यों नहीं है? देखो, पार्टनर लेने का मतलब था हम हिस्सेदारी बेच सकते थे, हम दूसरी रुपए लेके उसका मामला सुलझा सकते थे, लेकिन उसकी हिस्सेदारी बेचने का अर्थ था कि 800 करोड़ लोगों का भविष्य जिस कहानी पर है, अब उन लोगों का जो भी हिस्सा है आप वो बेच रहे हो, क्योंकि जो दूसरा आदमी आएगा तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा ना, वो थोड़ी ना ये सब चीज़ें देखेगा कि सोशल वेलफेयर क्या है क्या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई ऐसा ही होगा, बहुत अच्छे लोग भी आएंगे, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो जनरली काम करता है वो ऐसे ही करता है, वो प्रॉफिट के लिए ही पैसा लगाता है। तो ये तो आप भूल जाइए कि हमें कहीं से भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इधर उधर से पैसा करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब वो जर्नी ट्रैवल करते 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 वो यहाँ तक आ गई। 15 महीने जो गुजरे, वो 15 आई थिंक 15 हो गए, 15 मंथ जो गुजरे वो किसी बात के नहीं थे। वो बस मैं आप लोगों को समझ रहा था, आप मुझे समझ रहे थे। थोड़ा सा इनिशियल ग्राउंड हम बना रहे थे। इनिशियल ग्राउंड बनाने में जो टाइम लगता है बस उतना ही लगता है, उसके बाद कुछ नहीं लगता। मान लीजिए मैं अनाउंस कर देता हूँ कि 5,000, सपोज कीजिए, जस्ट सपोज कीजिए, मैं ये अनाउंस कर देता हूँ कि 5,000 लोगों को मैं 5,000 लोगों को नहीं, मैं 5,000 रुपये के कपड़े दे रहा हूँ, क्लोथ दे रहा हूँ इस ब्रांड के किसी के भी, और मेरी ऐप है, ऐप वायरल हो जाएगी, वो एक झटके में वायरल हो जाएगी। मुझे नहीं पता कितनी वायरल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी नहीं पता, क्योंकि हम ट्रायल रख चुके हैं, वो हर बार मामला क्रॉस ही कर जाता है। असली जो चीज़ शुरू होती है वो उसके बाद शुरू होती है। अगर किसी को उसका अगला स्टेप नहीं पता तो वायरल हो जाएगा, उसके बाद वो करेगा क्या? फिर कुछ नहीं, वो फिर डाउन आ जाएगा। इसका जो अगला स्टेप है वो मैंने कल पोस्ट में लिखा था, वो एक चिप इंस्टॉलेशन का। चिप उसमें मेटाफर है, कोई चिप नहीं पढ़ने जा रही, चिप बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताई गई थी। ठीक है, तो अभी कार्ड्स के लिए आप लोग मैसेज ना कीजिएगा,
थोड़ा सा समय दीजिए हमें, ठीक है, हम बता देंगे आपको पोस्ट में, 2-3 दिन का समय दीजिए, वर्कलोड ज़्यादा है। और हाँ, ये जो मैंने आपको दिखाई है मैगज़ीन, यहीं से हमारी वर्किंग का पहला स्टेप शुरू होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही, प्रणाम।